गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू मेहता ऑनलाइन क्लासेस। प्रीवियस लेक्चर्स में अपन ने 2 यूनिट लगभग कंप्लीट कर ली थी। फर्स्ट यूनिट तो जो अपना इंट्रोडक्शन था डीएनए का, डीएनए क्या होता है, उसमें एक चैप्टर अपना रह गया था डीएनए पैकेजिंग, वो अपन बाद में कभी पढ़ लेंगे। नेक्स्ट अपना जो सेकंड यूनिट था डीएनए रेप्लिकेशन का, वो कम्प्लीटली अपन ने कंप्लीट कर लिया है, यानी पूरा कंप्लीट कर लिया। उसमें 3 चैप्टर थे, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, रेप्लिकेशंस क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन से एंजाइम्स और प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती है, उसकी मशीन मैकेनिक्स क्या है, यानी इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन किस तरह से होता है, क्या क्या उसके अंदर फैक्टर्स काम में आते हैं या प्रोटीन्स काम में आती है, वो अपन ने पूरा डिटेल से पढ़ा था। नेक्स्ट अपन आज बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, यानी जैसे मतलब डीएनए जो अपना सेकेंड यूनिट था रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन के बाद में जो सेंट्रल डोग्मा होता है वो मैंने बताया था कि रेप्लिकेशन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है। तो रेप्लिकेशन के बाद में जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो रेप्लिकेशन के बाद में ट्रांसक्रिप्शन दिया हुआ है, यूनिट थर्ड क्या दिया गई है, ट्रांसक्रिप्शन। यानी अपन बात करें तो आज का अपना टॉपिक होगा, जैसे यहाँ पर अपन देखें तो यूनिट फर्स्ट अपन ने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। यूनिट फर्स्ट अपन ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है, जिसमें से जो डीएनए की पैकेजिंग है वो टॉपिक्स अपना बचा हुआ है। यूनिट सेकंड भी अपन ने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया, ठीक है, इसमें कंप्लीटली हो गया। यूनिट थर्ड आती है, जैसे मान लो यूनिट सेकंड है रेप्लिकेशन, ठीक है, यूनिट सेकंड में रेप्लिकेशन पूरा अपन ने कंप्लीट रीड कर लिया। और थर्ड की बात करें तो यूनिट थर्ड आती है ट्रांसक्रिप्शन। यूनिट थर्ड है ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन को अपन पढ़ेंगे, थोड़ा लेट पढ़ेंगे, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि किस तरह से डीएनए से क्या बनता है, आरएनए का फॉर्मेशन होता है, किस तरह से डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है, ये होता है। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन को पढ़ने से पहले अपना जो यूनिट 6 है, यूनिट 6 है, यूनिट 6 के अंदर देखोगे तो यूनिट 6 का नाम है रिकॉम्बिनेशन एंड रिपेयर। यूनिट 6 का क्या नाम है, रिकॉम्बिनेशन एंड रिपेयर। इसमें से जो रिकॉम्बिनेशन वह है वो अपन जब यूनिट 6 का टाइम आएगा तब अपन पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो डीएनए का जो रिपेयर मैकेनिज्म्स है, रिपेयर, डीएनए का क्या, रिपेयर, किस तरह से डीएनए को क्या किया जाएगा, रिपेयर किया जाएगा, ठीक है, ये अपन पढ़ेंगे किसमें, इस जो अपना नेक्स्ट वीडियो होगा या इसी वीडियो के अंदर इन चैप्टर्स के अंदर बात करेंगे कि किस तरह से जो डीएनए डैमेज हो जाता है उसको रिपेयर किया जाता है। जैसे बात करें ना, जैसे यहाँ पर अपन ने आज के इसमें ले रखा है कि किस तरह से डीएनए डैमेज एंड रिपेयर मैकेनिज्म। पहले देखो है अपने रिपेयर मैकेनिज्म, डैमेज भी दे रखा है, ठीक है, लेकिन रिपेयर को समझने से पहले अपने को डीएनए डैमेज के बारे में समझना जरूरी है, क्योंकि डीएनए डैमेज क्या होता है पहले यही नहीं समझ में आएगा तो उसको रिपेयर किस तरह से किया जाएगा ये कैसे पता लगेगा। तो डीएनए सबसे पहले डैमेज की बात करें तो कैसे होता है डीएनए डैमेज। जैसे कोई डीएनए है, ठीक है, उस डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड में वो हो गया, कोई सीक्वेंस चेंज हो गई तो वो क्या हो सकता है, उसके अंदर डैमेज आएगा, ठीक है, या फिर न्यूक्लियोटाइड में सीक्वेंस में ना चेंज होकर उसके कुछ न्यूक्लियोटाइड या कुछ जो नाइट्रोजन बेस है वो ऐड हो गया, या फिर नाइट्रोजन बेस रिलीज हो गया, बाहर रिलीज हो गया, जिसके कारण यानी डिलीशन या फिर एडिशन के कारण भी क्या हो सकता है, डीएनए डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो डीएनए डैमेज की बात करें तो डीएनए डैमेज क्या होता है, आज के लेक्चर में अपन ओनली इसके बारे में पढ़ेंगे, डीएनए डैमेज। डीएनए डैमेज कैसे होता है, ठीक है। डीएनए डैमेज के अंदर देखें तो डीएनए के अगर बेस के अंदर मॉडिफिकेशन हो गया, डीएनए के अंदर अगर बेस के अंदर मॉडिफिकेशन हो गया, अपन कहें बेस मॉडिफिकेशन,
तो भी क्या होगा, डीएनए डैमेज होगा। बेस मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होगा कि कोई भी नाइट्रोजन बेस के अंदर कुछ चेंजेस आ जाए तो क्या होगा, बेस मॉडिफिकेशन होगा। दूसरा अपन बात करें डिलीशन और एडिशन न्यूक्लियोटाइड। डिलीशन और एडिशन न्यूक्लियोटाइड, यानी न्यूक्लियोटाइड का अगर डिलीट हो जाना या फिर न्यूक्लियोटाइड का ऐड होना भी डीएनए को क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। ठीक है, या फिर थर्ड कह सकते हैं बेस सब्स्टिट्यूशन। बेस सब्स्टिट्यूशन, ये तीनों चीजें किसको डैमेज करती है, डीएनए को क्या करती है, डैमेज करती है। अब ये डीएनए डैमेज किस किस के कारण से हो सकते हैं, जैसे रेडिएशंस के कारण भी हो सकते हैं, केमिकल्स के कारण भी हो सकते हैं, या फिर जैसे एंडोजीनस प्रोसेस की बात करें, रेप्लिकेशन के कारण हो गया, टोपोआइसोमरेज के कारण हो गया, ठीक है, और या फिर टोटोमेरिक शिफ्टिंग हो गई, जिसके कारण बहुत से रीजंस हो सकते हैं जिसके कारण डीएनए क्या होता है, डैमेज होता है। डैमेज का मतलब सिंपल सी बात करें तो डीएनए डैमेज क्या होगा कि उसके न्यूक्लियोटाइड में चेंज हो सकता है, उसके नाइट्रोजन बेस में चेंज हो सकता है, यानी ओवरऑल उसकी डीएनए की स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या होगा, चेंज होगा, वो क्या कहलाएगा, डीएनए डैमेज कहलाएगा। ठीक है, अब बात करें डीएनए डैमेज हो गया और डैमेज को रिपेयर किसके थ्रू किया जा सकता है, रिपेयर्ड बाय रिक्वायर्ड सिस्टम, रिपेयर्ड बाय रिक्वायर्ड सिस्टम। यानी डीएनए क्या हो गया, डैमेज हो गया। अब डैमेज होने के बाद में उसको क्या किया जाएगा, रिपेयर किया जाएगा, तो रिपेयर्ड बाय रिक्वायर्ड सिस्टम। हर एक टाइप के डैमेज के लिए डिफरेंट टाइप का जो रिपेयर मैकेनिज्म है वो डिफरेंट टाइप की है, जिसके लिए जैसे एक्सेशन, बेस एक्सेशन रिपेयर मैकेनिज्म्स, ठीक है, मिसमैच रिपेयर मैकेनिज्म्स, बहुत सारी रिपेयर मैकेनिज्म्स है, उसको अपन डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन अपन बात करें कि डीएनए डैमेज को किसके द्वारा, रिपेयर्ड बाय रिक्वायर्ड सिस्टम। यानी अपन बात करें कई बार जैसे डीएनए पॉलीमरेज है, डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, पॉलीमरेज एक्टिविटी करता है, और तुम्हें पता हो तो 3 प्राइम से 5 प्राइम वो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी करता है। तो प्रूफ रीडिंग की एक्टिविटी का मतलब क्या होगा, अगर मिसमैच अगर न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गए, अगर कोई गलती से कुछ अदर न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गया, नाइट्रोजन बेस ऐड हो गया, अदर न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गया, तो उसको वो वापस रीड करके क्या करता है, उसको रिपेयर करता है। ठीक है, तो वो क्या होगी, अलग अलग रिपेयर के लिए रिपेयर मैकेनिज्म्स होती है। ठीक है, ठीक है, रिपेयर मैकेनिज्म्स अलग अलग होती है। अब यहां पर देखिए तो रिपेयर मैकेनिज्म्स के द्वारा क्या होगा, रिपेयर होगा इफ एनी if any damage escape, if any damage escape from repair, from repair, यानी अगर कोई भी डैमेज एस्केप यानी बच जाता है किससे, रिपेयर मैकेनिज्म से। यानी सबसे पहले क्या हुआ, डीएनए डैमेज हुआ, डैमेज होने के बाद में रिपेयर मैकेनिज्म ने उसको क्या किया, ठीक किया, ठीक करने की कोशिश की, लेकिन ठीक करते करते भी वहाँ पर अगर कोई भी डैमेज बच जाता है, इफ एनी डैमेज एस्केप फ्रॉम रिपेयर मैकेनिज्म्स, दैट इज कॉल्ड म्यूटेशन। उसको क्या कहा जाएगा, रिपेयर, उसको क्या कहा जाएगा, म्यूटेशन।
यानी वो किसका रूप ले लेगा, म्यूटेशन का रूप ले लेगा। किसका रूप ले लेगा, म्यूटेशन का रूप ले लेगा। तो समझ में आई बात कि डीएनए डैमेज क्या होगा, कि डीएनए डैमेज बेस मॉडिफिकेशन में भी हो सकता है, बेस का अंदर मॉडिफाई हो गया, बेस सब्स्टिट्यूशन में भी हो सकता है, डिलीशन या एडिशन कोई न्यूक्लियोटाइड हो गया तो भी हो सकता है। और डीएनए डैमेज होता है वो रिपेयर किया जाता है एक स्पेसिफिक सिस्टम के द्वारा, जिसे रिपेयर सिस्टम कहा जाएगा। अगर उसके द्वारा भी वो कंप्लीटली क्या ना हो, रिपेयर ना हो, तो वो क्या कहलाएगा, म्यूटेशन कहलाएगा। और म्यूटेशन किसी भी स्पीशीज के अंदर या डीएनए के अंदर पॉजिटिवली भी हो सकता है और नेगेटिवली इफेक्ट भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव इफेक्ट होगा तो उसका बेनिफिट मिल जाएगा, अगर नेगेटिव इफेक्ट होगा तो उसके हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, और म्यूटेशन के कारण ही जैसे कहीं अपन फॉर्मेशन एक न्यू स्पीशीज का भी क्या हो सकता है, फॉर्मेशन हो सकता है, या कुछ भी चेंजेस आ सकता है, अपनी जो नॉर्मल कंडीशन है उसके अंदर चेंजेस आ जाएगा। तो म्यूटेशन क्या होगा कि अगर कंप्लीटली जो डीएनए डैमेज है वो रिपेयर नहीं किया जाए तो क्या कहलाएगा, म्यूटेशन कहलाएगा। ठीक है, अब कोई भी म्यूटेटेड सेल है, जैसे अपन बात करें म्यूटेशन होगा, ठीक है, कोई भी म्यूटेटेड सेल है, कोई भी क्या है, म्यूटेटेड सेल है। अब म्यूटेटेड सेल्स क्या करती है, अपने आप को जैसे अदर ऑर्गन्स को या फिर दूसरी सेल्स को हार्मफुल इफेक्ट ना करे, इसके लिए वो अपने अंदर 3 प्रॉपर्टीज या अपने यानी 3 फंक्शंस के द्वारा उसको क्या किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। एक होता है जैसे एपोप्टोसिस, अपोप्टोसिस। अपोप्टोसिस क्या होता है, अपोप्टोसिस की बात करें तो अपोप्टोसिस क्या होगा कि कंप्लीटली सेल डेथ, इसको कह सकते हैं अपन क्या, कंप्लीटली सेल डेथ, या फिर कह सकते हैं अपन प्रोग्राम सेल डेथ। किसी को पता ही ना लगे और जैसे ही इसको पता लगा कि ये अपने आप में चेंजेस आ गया, इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड का चेंजेस आ गया, तो वो अपने आप को कंप्लीटली क्या कर लेती है, डेथ कर लेती है, जिसके कारण जो अदर सेल्स है वो क्या हो सके, प्रोटेक्ट हो सके। तो कंप्लीटली सेल डेथ होती है किसके अंदर, एपोप्टोसिस के अंदर। एक कंडीशन एपोप्टोसिस हो गया। एक दूसरा होगा सेंसेशन। सेंसेशन, सेंसेशन में क्या होगा कि सेंसेशन में क्या होता है कि जब किसी भी सेल्स की, देखो एक तो होता है एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस में यानी सेल्स में क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया, और म्यूटेशन हो गया तो उसको क्या कर दिया जाए, एपोप्टोसिस कर दिया जाए, उसको कंप्लीटली डेथ कर दिया जाए, मतलब उस सेल की अपने को रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा सेंसेशन में मतलब उसकी फिजियोलॉजी की अपने को रिक्वायरमेंट है, उसकी फिजियोलॉजी की रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट ऑफ फिजियोलॉजी, या किसकी रिक्वायरमेंट है, फिजियोलॉजी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब इस सेल को मतलब ये ऐसी सेल है जिसको अपने को रिक्वायरमेंट है, लेकिन उसको कंप्लीटली अपन एपोप्टोसिस नहीं कर सकते, तो उसको क्या किया जाएगा, उसको इतना पीटा जाएगा, यानी उसको मतलब उसके अंदर इतने इफेक्ट किए जाएंगे, उसको मार मार के इतना ठीक किया जाएगा कि उसकी फिजियोलॉजी चेंज ना हो और बाकी वो म्यूटेटेड सेल्स उसको क्या किया जाए, ठीक किया जाए। यानी अगर कंप्लीटली उस सेल्स का कोई सेंस नहीं है तो उसको एपोप्टोसिस के द्वारा क्या किया जाएगा, ठीक कर दिया जाएगा, यानी एपोप्टोसिस करवा दिया जाएगा। अगर उसकी फिजियोलॉजी की अपने को जरूरत है तो उसको और कोई भी जैसे मैकेनिज्म, रिपेयर मैकेनिज्म्स के द्वारा उसको क्या किया जाएगा, रिपेयर किया जाएगा। ठीक है, या उसको पीट पीट करके उसको क्या किया जाएगा, ठीक किया जाएगा। तीसरा अपन देखें तो मैलिग्नेंट, तीसरा अपन बात करें मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट सुना होगा तुमने, अगर
उसका क्या ना हो, एपोप्टोसिस भी ना हो, सेंसेशन भी ना हो, तो वो किस कंडीशन में चली जाती है, मैलिग्नेंट कंडीशन में चली जाती है। और ये क्या होती है, डेंजर कंडीशन होती है। इसके अंदर जो सेल्स होती है वो अनलिमिटेड नंबर में अंदर क्या करती है, ग्रोथ करती है, अनलिमिटेड नंबर में क्या करती है, ग्रोथ करती है। यानी इसका जो ग्रोथ जो मतलब इसके सेल डिवीजन की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये बहुत यानी इसका जो नंबर ऑफ जो डिविजन्स है वो इतना रेट हाई हो जाता है कि इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो अपन बात करें म्यूटेटेड सेल्स को एपोप्टोसिस, सेंसेशन के द्वारा और मैलिग्नेंट, ये इसकी तीन क्या होगी, म्यूटेटेड सेल्स ये कंडीशन प्रोवाइड करवाएगी, यानी ये कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट अपन देखें टाइप ऑफ म्यूटेशन। नेक्स्ट अपन देखें कि टाइप ऑफ म्यूटेशन, टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। म्यूटेशन के क्या क्या टाइप होंगे। सबसे पहले देखें तो इसमें बेस सब्स्टिट्यूशन, सबसे पहला जो टाइप होगा वो होगा बेस सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। इसके अंदर बेस सब्स्टिट्यूशन के अंदर बात करें तो इसके अंदर एग्जाम्पल आता है सिकल सेल एनीमिया का, सिकल सेल एनीमिया सबने पढ़ा हुआ है। सिकल सेल एनीमिया सिकल सेल एनीमिया में क्या होगा कि जो आरबीसी होती है, आरबीसी की जो दो चेन होती है, दो अल्फा और दो बीटा, बीटा चेन के जो 6 नंबर वाला जो कोडोन है उसके अंदर GAG प्रेजेंट होता है और GAG किसमें कन्वर्ट हो जाता है, GUG के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यानी ये एडेनिन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, यूरेसिल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और GAG होता है वो किसको कोड करता है, ग्लूटामिक को, किसको कोड करता है, ग्लूटामिक एसिड को कोड करता है। और जो GUG है वो किसको, वेलिन को क्या करता है, कोड करता है। इस एक न्यूक्लियोटाइड यानी एक नाइट्रोजन बेस यानी एडेनिन से यूरेसिल के अंदर चेंज होने से ही क्या हो जाता है, ग्लूटामिक एसिड बनना था वहां पर बनेगा वेलिन, और वेलिन के बनने से वो जो सेल्स होती है वो सिकल सेल में कन्वर्ट हो जाती है। और उसके अंदर अपन कह सकते हैं टाइप ऑफ म्यूटेशन के, उस म्यूटेशन को क्या कहेंगे अपन, बेस सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। बेस सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन ये कहें तो अपन बेस सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन 2 टाइप का होता है। बेस सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है, ट्रांजैक्शन और दूसरा ट्रांसवर्जन। कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है, ट्रांजैक्शन और ट्रांसवर्जन। दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा ही है, दोनों की बात करें तो दोनों में डिफरेंस क्या है, थोड़ा है, बहुत कम है। अगर प्यूरिन को किसके द्वारा चेंज किया जाए, प्यूरिन के द्वारा चेंज किया जाए, अगर प्यूरिन को प्यूरिन के द्वारा चेंज किया जाए या पायरामिडिन को किसके द्वारा चेंज किया जाए, पायरामिडिन के द्वारा चेंज किया जाए, तो वो जो चेंज होगा या बेस सब्स्टिट्यूशन में जो चेंज आएगा वो कहलाएगा ट्रांजैक्शन। वो क्या कहलाएगा, ट्रांजैक्शन। ठीक है, यानी अगर प्यूरिन के कौन कौन से होते हैं, अपन ने बात की थी एडेनिन, ग्वानिन, ठीक है, क्या होते हैं, प्यूरिन होते हैं। और पायरामिडिन कौन से होंगे, जैसे थाइमिन और साइटोसिन और यूरेसिन। अगर पायरामिडिन से पायरामिडिन क्या हो रहा हो, चेंज हो रहा हो या उन दोनों का एक्सचेंज हो रहा हो तो वो कहलाएगा ट्रांजैक्शन। और अगर प्यूरिन से क्या हो रहा हो, पायरामिडिन बन रहा हो तो वो कहलाएगा
ट्रांसवर्जन, वो क्या कहलाएगा, ट्रांसवर्जन। यहाँ पर देखो ये एडेनिन क्या है, प्यूरिन है, और यूरेसिल क्या है, पायरामिडिन है। तो ये कौन से टाइप का होगा, ट्रांसवर्जन टाइप का म्यूटेशन होगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, बेस सब्स्टिट्यूशन, मतलब एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या हो जाए, अगर चेंज हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, बेस सब्स्टिट्यूशन। यानी न्यूक्लियोटाइड में भी ना कह के अपन कहें तो नाइट्रोजन बेस में ही, ओनली किसके अंदर, नाइट्रोजन बेस में अगर चेंजेस आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा, बेस सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। ठीक है, नाइट्रोजन बेस में चेंज आने से बेस सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन कहलाता है। दूसरा अपन देखें तो डिलीशन और इंसर्शन, डिलीशन और इंसर्शन, सेकेंड टाइप का जो म्यूटेशन होगा वो क्या होगा, डिलीशन और इंसर्शन। तो इसमें अपन कहे अपन कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड या फिर डबल न्यूक्लियोटाइड, सिंगल न्यूक्लियोटाइड या फिर डबल न्यूक्लियोटाइड इंसर्शन और डिलीशन। यानी क्या होगा, अगर सिंगल न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा या फिर डबल न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा या फिर इंसर्ट होगा तो वो क्या कहलाएगा, डिलीशन और इंसर्शन म्यूटेशन। ये जो अगर सिंगल और डबल न्यूक्लियोटाइड इंसर्ट हो रहा है उस कंडीशन को कह सकते हैं अपन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। उसको क्या कह सकते हैं अपन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। उसको क्या कहेंगे, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होता है, अगर कोई जो डीएनए नाइट्रोजन बेस है वो क्या हो जाता है, अगर डिलीट हो जाता है और कोई नाइट्रोजन बेस अगर ऐड हो जाता है तो पूरे का पूरा जो कोडोन है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, और जिस कारण से जो प्रोटीन का सिंथेसिस है वो भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे अपन बात करें एक एग्जाम्पल की, अपन बात करें कि ये क्या है, AUG इनिशियल कोडोन है, और यहाँ पर देखें CCA, CGA, ठीक है, GCCAA, कुछ भी ले सकते हो यहाँ पर। ठीक है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड हैं। यहाँ पर UAA, ठीक है, यहाँ पर ये देखो ये क्या है, स्टार्ट कोडोन, और ये क्या है, स्टॉप कोडोन। ठीक है, UAA, UGA, UAG, ये तीनों क्या है, स्टॉप कोडोन। अब यहाँ पर अगर कोई भी न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, यानी इंसर्ट हो रहा है, मान के चलो इंसर्ट हो रहा है यहाँ पर A इंसर्ट हो रहा है, मान के चलो यहाँ पर मान लो A इंसर्ट हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इनिशियल कोडोन क्या होगा, AUG, CCA, CGA, यहाँ पर इंसर्ट हो गया तो A यहाँ पर आ जाएगा। अब ये वाला A कहाँ पर जाएगा, ACA, और यहाँ पर AUA, और यहाँ पर लास्ट में A बच जाएगा। अब यहाँ पर तो स्टार्ट हो गया था, लेकिन यहाँ पर स्टॉप कोडोन का ही सीक्वेंस क्या हो गया, चेंज हो गया, और यहाँ पर जो प्रोटीन्स का सिंथेसिस यहाँ पर रुकना चाहिए था वो लगातार क्या रहेगी, प्रोटीन बनती रहेगी। तो किसी भी एक नाइट्रोजन बेस के इंसर्ट होने से क्या हो जाता है कि पूरा का पूरा जो सीक्वेंस होता है वो चेंज हो जाता है, और वो कहलाता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। एक होता है पॉइंट म्यूटेशन, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड में चेंज हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, पॉइंट म्यूटेशन। इसी तरह से अगर कुछ डिलीट हो जाए,
कुछ डिलीट हो जाए, मान के चलो इसी को क्या कर लो, डिलीट कर लो, डिलीट ए कर लो, तो भी क्या हो जाएगा, AUGCCA ए डिलीट हो गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा C, और यहाँ पर AAU, और यहाँ पर AA बच जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा कि कोई भी न्यूक्लियोटाइड जो डिलीट होता है और ऐड होता है उसके कारण बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। और देखें अपन अदर टाइप के जो म्यूटेशन देखें, तो थर्ड टाइप का अपन देख सकते हैं, थर्ड टाइप का म्यूटेशन होगा नॉन सेंस म्यूटेशन। नॉन सेंस म्यूटेशन, नॉन सेंस म्यूटेशन में अंदर देखो तो नॉन सेंस का मतलब क्या होगा कि उसका कोई सेंस नहीं हो। जैसे मान लो यहाँ पर AUG ले लिया अपन ने, यहाँ पर ACC, यहाँ पर UCA, कुछ भी ले लो, ठीक है, यहाँ पर CGA, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक अपन ले रहे हैं CAA, यहाँ पर क्या ले रहे हैं अपन CAA, और यहाँ पर ACC, और यहाँ पर UAA मान लो, ठीक है। यहाँ पर लास्ट में अपन ले रहे हैं कुछ ही मान लो UAA, ये कौन सा कोडोन है, स्टॉप कोडोन है, ठीक है। ये वाला कौन सा कोडोन है, स्टार्ट कोडोन है। अब ये जनरली जो वो हो रहा है mRNA है, mRNA यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बना रहा है, प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर क्या हो जाए, नॉन सेंस म्यूटेशन हो जाए, मतलब क्या हो, नॉन सेंस म्यूटेशन क्या हो, मतलब यहाँ से जो साइटोसिन है, इस साइटोसिन का यहाँ पर एमीन ग्रुप क्या हो जाए, इस साइटोसिन का एमीन ग्रुप क्या हो जाए, रिलीज हो जाए या रिमूव हो जाए, किसी भी कारण से यहाँ पर क्या हो जाए, एमीन ग्रुप क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, तो यहाँ पर जो साइटोसिन है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर एमीन ग्रुप के रिमूव होने से साइटोसिन कन्वर्ट इनटू यूरेसिल, साइटोसिन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यूरेसिल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखोगे तो UAA आ गया, और यहाँ पर ACC था, यहाँ पर UAA था। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ये वाला जो कोडोन है, यहाँ पर ये कोडोन किसकी तरह कार्य करेगा, स्टॉप कोडोन की तरह कार्य करेगा। यहाँ पर जो प्रोटीन इतनी लंबी बन रही थी, यहाँ पर प्रोटीन क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, जिसका कोई सेंस नहीं है, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर शॉर्ट प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। और शॉर्ट प्रोटीन के कारण जो DNA के अंदर क्या हुआ, म्यूटेशन हुआ है। कौन सा म्यूटेशन, नॉन सेंस म्यूटेशन के कारण जो प्रोटीन कंप्लीटली बननी चाहिए थी वो प्रोटीन कंप्लीटली नहीं बनती है। तो ये क्या होते हैं, म्यूटेशन होते हैं, बहुत टाइप के क्या होते हैं, म्यूटेशन होते हैं। अब बात करेंगे अपन नेक्स्ट कोज ऑफ म्यूटेशन की, कि म्यूटेशन को कोज कौन कौन करता है या कौन म्यूटेशन को कोज करेगा। इससे पहले अपन म्यूटेशंस की थोड़ी डेफिनेशन या फिर अपन बात करें DNA डैमेज क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा अपन ब्रीफली देख लेते हैं, ठीक है। DNA डैमेज अपन पढ़ रहे हैं। DNA डैमेज क्या होता है कि DNA के अंदर क्या हो जाए, डैमेज हो जाए। अब कैसे होगा, DNA डैमेज इज एन अल्ट्रेशन इन द केमिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ द DNA, यानी DNA की जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसके अंदर क्या हो जाएगा, चेंजेस हो जाए। अल्टरनेशन मतलब चेंज होना, कुछ भी चीज क्या होना, चेंज होना है, बेसिस का चेंज होना, ठीक है। सच एज ब्रेक ए स्ट्रैंड ऑफ DNA, यानी लाइक जैसे कह सकते हैं अपन किसका ब्रेक हो जाना, एक DNA के स्ट्रैंड का ब्रेक हो जाना। ए बेस मिसिंग, एक नाइट्रोजन बेस का मिस हो जाना। फ्रॉम द बैकबोन ऑफ DNA, यानी DNA की बैकबोन से, और एक केमिकली चेंज्ड बेस। यानी क्या हो सकता है कि DNA डैमेज क्या कह रहा है कि अल्ट्रेशन इन द केमिकल स्ट्रक्चर, यानी केमिकल स्ट्रक्चर्स के अंदर चेंजेस होना, जैसे लाइक सच एज ए ब्रेक ऑफ ए सिंगल ब्रेक इन ए स्ट्रैंड ऑफ DNA, यानी DNA के स्ट्रैंड के अंदर जैसे ये क्या होता है, डबल स्ट्रैंड DNA होता है। इस स्ट्रैंड के अंदर अगर क्या लग जाए, यहाँ पर ब्रेक लग जाए,
कट लग जाए तो वो भी क्या कहलाएगा, म्यूटेशन कहलाएगा। इसको कहेंगे सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक, और एक दोनों स्ट्रैंड में ब्रेक लगे तो डबल स्ट्रैंड ब्रेक। ठीक है, नेक्स्ट बात करें डीएनए डैमेज कोज चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। और वो अगर डीएनए डैमेज हो जाता है तो वो जेनेटिक मटेरियल को क्या कर देता है, चेंज कर देता है, एंड प्रिवेंट द रेप्लिकेशन मैकेनिज्म, और रेप्लिकेशन मैकेनिज्म्स को प्रिवेंट करता है फ्रॉम कहाँ से, फंक्शनल एंड परफॉर्मिंग प्रॉपर्टीज। वो क्या कर सकता है, डी रेप्लिकेशन मैकेनिज्म्स को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, जेनेटिक मटेरियल को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। डीएनए डैमेज एंड म्यूटेशन हैव एंटायरली डिफरेंट, दोनों क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। डैमेज को क्या किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है, लेकिन जो म्यूटेशन होता है वो डैमेज के बाद में ही बनता है, यानी उसको क्या नहीं किया जा सकता, ठीक नहीं किया जा सकता। कंसिक्वेंस सिंस ए डैमेज रिपेयर मैकेनिज्म आर नॉट एंटायरली एफिशिएंट, यानी डीएनए डैमेज को क्या किया जा सकता है, रिपेयर किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन म्यूटेशन को रिपेयर नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट बात करें इन रेप्लिकेटिंग सेल्स के अंदर सच एज सेल लाइनिंग द कोलन, यानी कोलन की सेल लाइनिंग ली है रेप्लिकेटिंग सेल्स में। एरर अकर अपॉन रेप्लिकेशन फास्ट डैमेज इन द टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए और ड्यूरिंग रिपेयर ऑफ डीएनए डैमेज। क्या कह रहा है कि अगर रेप्लिकेटिंग सेल्स है, कोई रेप्लिकेट कर रही है सेल जिसमें लिया है लाइनिंग द कोलन की लाइनिंग ली है, कोलन, ठीक है, एरर आ गया किसी के अंदर, एरर अकर अपॉन रेप्लिकेशन पास्ट डैमेज, यानी एरर आ गया किसके अंदर, रेप्लिकेशन पास्ट डैमेज इन द टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, यानी डीएनए का जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसके अंदर क्या आ गया, एरर आ गया, और ड्यूरिंग रिपेयर ऑफ डीएनए डैमेज। This error can often give rise change such as mutation or epigenetic alteration। वो जो चेंज होता है वो क्या कोज कर सकता है, म्यूटेशन कोज कर सकता है, यानी म्यूटेशन इफेक्ट कर सकता है, या फिर एपिजेनेटिक अल्ट्रेशन, यानी उसके जो जेनेटिक लेवल है उसके अंदर चेंज कर सकता है। Both of these type of alteration can be replicated and passed on subsequent cell generation, और वो रेप्लिकेट होकर नेक्स्ट जनरेशन में क्या होता है, पास होता है। जैसे कोई म्यूटेशन हो गया तो वो रेप्लिकेशन होकर नेक्स्ट जनरेशन में भी क्या होगा, पास होगा। दिस अल्ट्रेशन कैन चेंज जीन फंक्शन और रेगुलेशन और जीन एक्सप्रेशन एंड पॉसिबली कंट्रीब्यूट टू प्रोग्रेशन टू कैंसर, यानी जो वो चेंज हुआ है वो क्या करता है, जीन के फंक्शंस को चेंज कर देता है, रेगुलेशन को चेंज कर देता है, किसके रेगुलेशन के, जीन के एक्सप्रेशन को, और पॉसिबली कंट्रीब्यूट करता है किसके अंदर, प्रोग्रेशन टू कैंसर, यानी कैंसर के लिए क्या करता है, वो प्रोग्रेस करता है। यानी अगर कोई म्यूटेशन हो जाएगा तो वो ठीक नहीं होगा तो वो क्या हो सकता है, या तो बीमारी होगी या फिर कैंसर होने की संभावना ज़्यादा होगी। ठीक है, यहाँ पर अपन ने डीएनए डैमेज की बात कर ली। डीएनए डैमेज क्या होता है, जैसे सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में डैमेज हो जाएगा, डबल स्ट्रैंड डीएनए में डैमेज हो जाए, बहुत टाइप का डीएनए डैमेज हो सकता है। ठीक है, डीएनए डैमेज की देखें तो डीएनए डैमेज के बाद में अपन देखें डिफरेंस बिटवीन डीएनए डैमेज एंड म्यूटेशन, यानी म्यूटेशन और डीएनए डैमेज में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर लिया गया है डीएनए डैमेज, यहाँ पर लिया गया है डीएनए म्यूटेशन। फिजिकली एबनॉर्मलिटीज इन द डीएनए, इसके अंदर फिजिकली डीएनए के अंदर क्या आती है, एबनॉर्मलिटीज आती है। इट इज ए चेंज इन द बेस सीक्वेंस ऑफ द डीएनए, और इसके अंदर क्या होता है, बेस सीक्वेंस के अंदर चेंज आ जाता है। कैन नॉट रिकॉग्नाइज बाय एंजाइम, इसको किसी भी एंजाइम के द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। कैन बी रिकॉग्नाइज बाय एंजाइम्स, यानी डीएनए डैमेज को एंजाइम्स के द्वारा रिकॉग्नाइज करके उसको रिपेयर किया जा सकता है। कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज बाय एंजाइम वंस द बेस चेंज इज प्रेजेंट बॉट डीएनए स्ट्रैंड, अगर डीएनए के अंदर म्यूटेशन हो गया तो उसको किसी भी एंजाइम्स के द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। कैन बी करेक्टली रिपेयर्ड, इसको रिपेयर किया जाता है इफ redundant information such as the undamaged sequence, अगर sequence in the complementary DNA strand in the homologous chromosome is available for copy, अगर उसका complement DNA अपने पास सेफ है तो उसको क्या किया जा सकता है, रिपेयर किया जा सकता है।
ठीक है, स्टैंड और इन होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन, अगर वो होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन के द्वारा भी इसको क्या किया जाता है, ठीक है, ए म्यूटेशन कैन नॉट बी रिपेयर। यही इसका मेन रीजन है कि जब म्यूटेशन हो जाता है तो उसको रिपेयर नहीं किया जाता, वो केवल डिजीज कोज करेगा या कुछ एबनॉर्मलिटीज कंडीशन लाएगा तो वो लाएगा ही लाएगा। लेकिन अगर डीएनए के अंदर डैमेज हुआ है तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के द्वारा या होमोलोगस क्रोमोसोम्स के द्वारा उसको क्या किया जाता है, रिपेयर किया जाता है। और यही अपन बात करेंगे किस तरह से रिपेयर किया जाएगा। यहाँ पर बात करें टाइप्स, देखो इसके अंदर टाइप्स की बहुत, जैसे टाइप्स के अंदर बहुत टाइप्स के डीएनए डैमेज देखने को मिलता है और बहुत टाइप्स के इसको पढ़ा भी जा सकता है। एक तो इसके कोज के बेसिस पे पढ़ा जा सकता है, किस तरह से कोज करता है, दूसरा इसको किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है उस बेसिस पे भी इसको पढ़ा जा सकता है। यहाँ पर टाइप ऑफ डीएनए डैमेज दे रखा है, वो इस बेसिस पे है। देखो यहाँ पर सबसे पहले सिंगल बेस अल्ट्रेशन, यानी एक जो नाइट्रोजन बेस है उसके अंदर अगर चेंज हो जाए तो कौन कौन से टाइप का डीएनए डैमेज होगा। तो कौन कौन से टाइप का डीएनए डैमेज होगा। ठीक है, तो यहां पर देखोगे तो सबसे पहले सिंगल बेस अल्ट्रेशन। सिंगल बेस अल्ट्रेशन में देखो ये है सबसे पहला डीप्यूरिनेशन, यानी कोई प्यूरिन वहां से क्या हो जाना, रिलीज हो जाना। प्यूरिन में क्या आएगा, एडेनिन ग्वानिन, एडेनिन वहां से रिलीज हो गया, प्यूरिन वहां से रिलीज हो गया, तो वो कहलाएगी कंडीशन डीप्यूरिनेशन। डीएमिनेशन ऑफ साइटोसिन टू यूरेसिल, साइटोसिल्स के अंदर एमिन ग्रुप रिलीज हो जाएगा तो साइटोसिन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यूरेसिल में कन्वर्ट हो जाएगा। डीएमिनेशन ऑफ एडेनिन टू हाइपोजेंथीन, एल्काइलेशन ऑफ बेस का एल्काइलेशन, इंसर्शन और डिलेक्शन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, बेस एनालॉग इनकॉर्पोरेशन, ये सभी सिंगल बेस अल्ट्रेशन है। यानी एक न्यूक्लियोटाइड का या एक सिंगल बेस के अंदर चेंज हो गया तो इस तरह से क्या आएगा, डैमेज आएगा, उस डैमेज को कहेंगे सिंगल बेस अल्ट्रेशन। टू बेस अल्ट्रेशन की बात करें तो ये कोज होता है किसके द्वारा, यूवी लाइट